मनोवैज्ञानिक प्रयोगों से अब यह बात स्पष्ट हो चुका है कि अधिक हंसने वाले बच्चे अधिक कुशाग्र बुद्धि के होते हैं और हंसना उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। जापान में लोग अपने बच्चों को प्रारंभ से ही हंसते रहने का शिक्षण देते हैं। वे इस सिद्धांत को मानते हैं कि असफलता और सफलता दोनों जीवन में धूप और छाह की भांति हैं। यदि मनुष्य दोनों परिस्थितियों में हंसमुख रहता है तो उसका मन सदैव काबू में रहता है। यदि रोगी व्यक्ति हंसता नहीं है तो वो प्राय अधिक रोगग्रस्त हो जाता है। हास्य शरीर को झकझोर देता है, जिससे शरीर में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अंतःस्वात्मी प्रणाली सुचारू रूप से कार्य करने लगती है। दिन में एक बार खुलकर हंसने को नाव के चप्पू चलाने जितना लाभकारी माना गया है। रोग से दूर रहने के अचूक उपाय हास्य हैं। वास्तव में जब खुलकर कह कहा लगाया जाता है तो उदर, फेफड़े और यकृत सभी की मालिश हो जाती है। प्रत्येक मनुष्य का प्राकृतिक रहस्य समझ ले तो वह बीमारी से बच सकता है। हंसने को संक्रामक रोग की तरफ फैलने दिया जाए तो विशेष रोगों पर बहुत हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। हमें हंसी या मुस्कुराहट पर कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, परंतु यह बहुत कुछ पैदा कर सकता है। पाने वाला भी तृप्त हो जाता है और देने वाला कभी गरीब नहीं होता। आज लोग अपनी गंभीरता तथा उदासी का कारण उत्तरदायित्व एवं चिंता बताते हैं कि ढेर की ढेर चिंताएं सर पर सवार है, जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में कैसे हंसें? किंतु वे ये नहीं सोचते कि उदास रहने से चिंताएं और प्रबल हो जाती हैं, उनके उत्तरदायित्व और बोझिल हो जाते हैं, जबकि हंसने से, प्रसन्न रहने से उसका बोझ हल्का मालूम पड़ता है। उसे वहन करने की शक्ति में वृद्धि होती है। एक बार किसी विदेशी ने महात्मा गांधी के विनोद विषय में प्रश्न किया तो बापू ने बताया, यदि मुझ में विनोद प्रियता की वृत्ति ना होती तो मैं चिंताओं के भार से दबकर कब का मर चुका होता। यह मेरी विनोद प्रियता ही है जो मुझे चिंताओं में घुलने से बचाए रखती है। जिसकी हास्य विनोद में रुचि नहीं, हर समय रोने की सूरत बनाए रखता है, का साथ देना लोग कम पसंद करते हैं। एक विचारक ने कहा है कि अगर तुम हंसोगे तो दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी, अगर तुम रोगे तो तुम्हारा साथ कोई ना देगा। जीवन को सामाजिक बनाने के लिए भी हास्य की आवश्यकता है। हंसना एक प्राकृतिक औषधि है।